दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। और चलिए अब बिना कोई वक्त गंवाए सीधे कहानी पर चलते हैं। उस दिन मैं ऑफिस जा रहा था और जब नाश्ता करने बैठा तो मैंने देखा माँ आज अच्छे से तैयार हुई थी। ये देखकर मैंने माँ से पूछा, मैं क्या बात है माँ, आज कहीं जाने की तैयारी है क्या? माँ, हाँ, मेरी सहेली के घर में सत्संग है। उसने कहा, आना जरूर। तो जा रही हूं। मैं, चलो बढ़िया है, सारा दिन घर में रहकर भी बोर हो जाती होगी, इसी बहाने बाहर घूमना हो जाएगा। माँ, हाँ। माँ ने उस दिन काले रंग का पजामी सूट पहना था। उसमें वो काफी अच्छी लग रही थी। वैसे मेरी माँ 46 साल की है। उनका रंग दूध जैसा गोरा है और उन्होंने अपने आप को काफी फिट रखा हुआ है। इसीलिए वो अपनी उम्र से 10 साल कम ही लगती है। फिर मैं ऑफिस चला गया। आज मुझे मेरे बॉस ने एक क्लाइंट से मिलने भेजा। वो क्लाइंट मुझे मॉल में मिलने वाला था। मैं मॉल में गया और उसको फोन लगाया। उसने मुझे एक रेस्टोरेंट में उसकी वेट करने को कहा। मैं फिर रेस्टोरेंट में जाके बैठ गया। कुछ करने के लिए नहीं था तो मैं इधर उधर लड़कियां ताड़ने लगा। तभी मेरी नजर एक टेबल पर पड़ी जहां मैंने अपने मौसा जी को बैठे देखा। वो किसी औरत के साथ बैठे थे जो मुझे लगा कि मौसी होगी, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वो मौसी नहीं मान थी। माँ को देखकर मैं सोच में पड़ गया कि वो वहां क्या कर रही थी, क्योंकि उनको तो सत्संग में जाना था। तभी माँ ने अपना सर मौसा जी के कंधे पर रख लिया। ये कहानी फुल घपा घप वाली है जो मैं यहां नहीं डाल सकती। अगर आपको ये कहानी पूरी सुननी है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करें। मेरी टेलीग्राम आईडी है ऑनडियो स्टोरी 639। ये देखकर मेरे मन में शक पैदा होने लगा। तभी वो दोनों उठे और वहां से जाने लगे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगर मैं उनके पीछे जाता तो क्लाइंट से नहीं मिल पाता। अभी मैं सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं कि तभी मुझे क्लाइंट का फोन आया। उसने कहा कि वो अब भी नहीं आ पाएगा तो हम शाम को मिलेंगे। मैंने भगवान का शुक्रिया किया और उनके पीछे चला गया। माँ और मौसा जी गाड़ी में बैठे और गाड़ी चल पड़ी। मैं बाइक पर था तो मैं भी उनके पीछे चल पड़ा। उनकी गाड़ी हमारे घर की ही तरफ जा रही थी। फिर गाड़ी हमारे घर के बाहर रुकी और दोनों उतरकर अंदर चले गए। घर के बाहर एक बॉक्स है जहां हमने इमरजेंसी के लिए एक और चाबी रखी हुई है। मैंने वो चाबी ली और पीछे के दरवाजे से घर के अंदर घुस गया। अंदर जाके मैंने देखा वो दोनों माँ के कमरे में थे। मैं खिड़की से माँ के कमरे में झांकने लगा। अंदर देखते ही मैं हैरान हो गया। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए मुझे टेलीग्राम में मैसेज करें। मेरी टेलीग्राम आईडी है ऑडियो स्टोरी 69।